क्या एस्ट्रोलॉजी आपकी साइकोलॉजी बता सकती है? क्या हम आपके सन साइन से कोई भी आप जो भी साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर सफ़र करोगे वो पता चल सकता है? क्या आपके ज़ोडिएक साइन से हम आपको कौन सी थेरेपी लेनी है वो बता सकते हैं? इन सब का आंसर है हाँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम साइकोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को रिलेट करते हैं और कंबाइन करते हैं। My name is Anmol. I'm a mental health practitioner, counselor, psychologist, career coach, life coach, and life skills trainer. I'm here to share my insights and learnings with you to tackle life challenges and attain your highest potential. Let's create balance in your life. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्क लाइफ विद अनमोल में, जहां हम साइकोलॉजी की, लाइफ बैलेंस की और मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं। आज का टॉपिक जो हमने चूज करा है वो है एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमने एक रिसर्च स्टडी करी है जिसमें हमने पता लगाया है कि जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं, राइट, जो सन साइन आपका है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, वो आपकी कुछ पर्सनैलिटी दर्शाता है। उस पर्सनालिटी दर्शाने के कारण आप में कुछ साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो इन दोनों को हमने रिलेट करके आपके लिए वीडियो बनाया है। तो आज हम आपको बताएंगे आपके सन साइन के हिसाब से दो चीजें होती हैं, मून साइन और सन साइन। सन साइन जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, मून साइन जो आपकी जन्म पत्री पे डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ज़ोडिएक या सन साइन की, और हम आपको बताते जाएंगे हर राशि के साथ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपका कौन सा सन साइन है। फिर हम आपको बताएंगे आपको कौन सा मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राशि को स्पेसिफिक डिसऑर्डर ही होगा। डिप्रेशन कोई भी राशि को हो सकता है, एंजाइटी कोई भी राशि को हो सकती है, बट ये ज्यादातर लोगों में पाया गया है इस रिसर्च के अराउंड। तो हम आपको बताएंगे जो डोमिनेंट ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, आपकी क्या पर्सनालिटी है, और लास्टली आपको कौन सी थेरेपी सूट करेगी अपने काउंसलर से। ये बात हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर राशि देखकर नहीं होता है, आपकी कंडीशंस के हिसाब से, जो कि आपका एनवायरनमेंट है, आपके स्ट्रेस के हिसाब से होता है। हम सिर्फ आपको डोमिनेंट डिसऑर्डर बता रहे हैं आपकी सन साइन के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट राशि है लिब्रा राशि। लिब्रा राशि और तुला राशि, अगर आपका जन्म 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन है लिब्रा या तुला राशि। ये लोग अगेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, इमोशनल होते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, इन सब की वजह से ये अपना वजूद, अपना आइडेंटिटी सेक्रीफाइस कर देते हैं। इनको झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमेशा प्यार, लव, अफेक्शन को क्रेव करते हैं। अगर इन्हें कहीं ये मिलता है तो अपना वो करियर, अपना वजूद, अपना आइडेंटिटी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमेशा हम इनको कहते हैं पीपल प्लीजर, राइट, जो लोगों के लिए करे। दूसरों का दुख मेरा दुख बन जाता है इनके लिए। तो इनमें पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड देखा गया है। अगर मैं और बात करूं, इनको जो डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर जो होता है वो होता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, किसी और पर इमोशनली और प्रैक्टिकली डिपेंड हो जाते हैं। ये दूसरा मेरी खुशी के लिए जिम्मेदार है, दूसरा मुझे खुश करेगा, तो डिपेंडेंसी बेस्ड रिलेशनशिप बना देते हैं। उन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है बिना किसी के अप्रूवल के। इन्हें क्या होता है कि ये बहुत इंडिसाइसिव रहते हैं। इन्हें क्या है कि मेरा पेरेंट्स बता दे, मेरे पार्टनर बता दे, कोई मुझे बता दे कि ये मेरे लिए सही है, मैं वो डिसीजन ले लूंगा। इससे इनका फेयर ऑफ फेलियर भी डेवलप होता है। वो अकेलेपन से डरते हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप में कभी कभी चले जाते हैं। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ प्रिया की, जो कि 26 साल की लिब्रा लड़की है। एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में थी। जब भी उसका पार्टनर उसे इग्नोर करता था तो वो डिप्रेशन में चली जाती थी। अपना ख्याल रखना उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसने इस रिलेशनशिप के लिए सब कुछ दे दिया अपना, राइट। तो ये लोग जो होते हैं लिब्रा राशि के, ये लोग अच्छे से प्यार तो करते हैं, दूसरे पार्टनर को 100% अपना चांस देते हैं, उनको एड्योर करते हैं, पैम्पर करते हैं, बट एंड में अगर उन्हें धोखा मिलता है, अगर उन्हें निग्लेक्ट मिलता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये हो गया डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दूसरी डिसऑर्डर जो इन्हें होता है उसे हम कहते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर में क्या ट्रेट्स होते हैं, इन्हें ना हार्मनी पसंद होती है, जैसे मैंने पहले बताया, इन्हें झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते। इनको अप्रूवल चाहिए होता है और ये
कॉन्फ्लिक्ट कभी देख ही नहीं सकते, राइट। झगड़े आप समझिए रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक शॉर्ट भी डाला था कि वाई फाइट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप दोनों रिलेशनशिप ग्रो कर रहे हो। अगर आप फाइट ही नहीं करोगे तो आपका रिलेशनशिप ग्रो ही नहीं करेगा। तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, एक सिमरन एक ग्राफिक डिजाइनर है जो हमेशा दूसरों को प्लीज करने की कोशिश में लगी रहती है। वो अपने आइडियाज को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि उसे डर लगता है कि लोग उसे डिसलाइक ना कर दें। जब टीम में कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो वो चुपचाप रहती है। तो इस वजह से इन्हें अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जो अपने के इमोशंस को अवॉइड करती हैं, अपने एक्सप्रेशंस को अवॉइड करती हैं। तो ये जो लिब्रा होती है वीनस रूल्ड राशि है, ये एक्सेप्टेंस ढूंढती है बाहर से, लेकिन जब फेयर ऑफ जजमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो अवॉइडेंट बिहेवियर होता है। इसकी वजह से इनका लो सेल्फ वर्थ और रिजेक्शन का डर इन्हें डोमिनेट करने लगता है। अब इन्हें क्या थेरेपी लेनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ एक्सपोजर थेरेपी। अपने सोशल एनवायरनमेंट में जाए, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करे, लोगों से बातें करे, लोगों को समझे लोग कैसे हैं। उन्हें सेल्फ बिल्डिंग एफर्मेशंस बोलनी चाहिए कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है, मेरे में हमेशा एक कमियां नहीं है, मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए अपनी वैलिडेशन देने के लिए, मैं खुद से बहुत सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे अपना वजूद नहीं छोड़ना। तो ये होता है सेल्फ वर्थ बिल्डिंग एफर्मेशंस। फिर इन्हें सीबीटी लेनी चाहिए अपना फेयर रिड्यूस करने के लिए। एंड लास्टली ये लोगों को एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ड थेरेपी लेनी चाहिए सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों को, अपना गुस्सा, अपना लाइकिंग वगैरह ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उन्हें आर्ट के थ्रू इन्हें एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ड थेरेपी लेनी चाहिए, जो इनको लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करती है। अगली राशि है स्कॉर्पियो राशि। अगर आपका जन्म अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 21 के बीच में हुआ है तो आपकी है स्कॉर्पियो सनसाइन या वृश्चिक राशि। ये बहुत ही ज़्यादा लोग इंटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इन्हें प्राइवेट रहना पसंद होता है, इन्हें किसी से ज़्यादा बात करना, अपने लाइक्स डिसलाइक्स बताना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत पैशनेट होते हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने करियर को लेकर, राइट। बट इनके साथ कोई गलत अगर कर दे तो इन्हें बदला लेने में बहुत मजा आता है। जैसे वो स्कॉर्पियो का साइन भी है जो उनका डंक होता है, वैसे ही ये रिवेंजफुल बहुत होते हैं। ये बहुत डीप इमोशनल वुंड्स को याद रखते हैं। अगर किसी ने इनके साथ गलत किया है तो वो इनके दिल में बस जाता है, वो कभी वो चीज़ भूल ही नहीं पाते। इसकी वजह से इन्हें ट्रस्ट इश्यूज आते हैं लोगों के साथ, ये लोगों को आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते, और ये बहुत पॉजिटिव भी होते हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, या जो भी इनके फ्रेंड्स हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं ये लोग, राइट। और इनके मूड्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, राइट। पहले बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा लो मूड के हो जाएंगे। तो ये है इनकी साइकोलॉजी। सबसे पहला डिसऑर्डर जो ये फेस करते हैं वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। जैसे मैंने बताया कि ये लोग चीज़ें भूल नहीं पाते, तो कोई भी चीज़ का ट्रॉमा हो, जैसे कि मान लो आप इनके साथ अब्यूज़ हुआ हो, चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ हो, किसी ने इनको धोखा दिया हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो इनके ना उस चीज़ के फ्लैशबैक आते रहते हैं इनके ड्रीम्स में, जो कि नाइटमेयर्स में बदल जाते हैं। इन्हें इमोशनल नमनेस आ जाती है, राइट। तो इन्हें कभी कभी एंजाइटी भी हो जाती है उस चीज़ से, राइट। सो पीटीएसडी में क्या होता है, अगर आपने कोई ट्रॉमा फेस करा है तो वो बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। तो अर्जुन की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अपने ब्रेकअप के बाद बिल्कुल अलग हो गया था अर्जुन, उसके एक्स ने उससे चीट किया था। उसके बाद अर्जुन को बार बार फ्लैशबैक्स आते थे, रातों को नींद नहीं आती थी, उसे उठना पड़ता था, और अर्जुन ने लोगों में ट्रस्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्हें एंजाइटी होना, रेस्टलेसनेस होना, चीज़ें हो रही थी। तो ये होता है उनका पीटीएसडी, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके बाद एक और डिसऑर्डर जो इन्हें होता है वो होता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंटेंस, सीक्रेटिव और इमोशनल डेप्थ की वजह से इन्हें ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। इन्हें लगता है लोग इनके साथ ही गलत कर रहे हैं, उन्हें पैरानोया होने लगता है। पैरानोया मतलब कि उन्हें डिस्ट्रस्ट का इश्यूज, कि लोग मेरे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे पीठ पीछे कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लोग मेरा गलत चाह रहे हैं, वो होता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक कहानी सुनाता हूँ इस चीज़ की। करण एक रिसर्चर है जो हर किसी की इंटेंशन पे डाउट करता है। उसके कलीग्स फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन उसे लगता है वो उसके पीछे बुराई कर रहे हैं, कि इतना एक्स्ट्रा फ्रेंडली क्यों हो रहा है मेरे लिए, इसकी कोई गलत इंटेंशंस होगी पक्का। वो अपने सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करते और पर्सनल रिलेशनशिप में ट्रस्ट
इश्यूज होते ही होते हैं करण को। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इन लोगों के साथ? क्योंकि ये प्लूटो से रूल्ड होते हैं, इन्हें इंटेंस इमोशन एक्सपीरियंस होते हैं और ये बिट्रेयल्स, इनको कोई धोखा देते उनको वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो रिवेंजफुल, बदला लेने की इनमें भावना आ जाती है। इनको कॉन्स्टेंटली लोगों की लॉयल्टी चाहिए होती है, इन्हें लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनके साथ कोई लॉयल है उसके साथ ये जिंदगी भर रह लेंगे, बट इनको कभी भी धोखा या ट्रस्ट इश्यूज मिले तो वो किसी भी हद तक उसको नीचे गिराने में लग जाते हैं। इससे कभी कभी इन्हें आइसोलेशन भी फेस करना पड़ता है, अकेले रहना भी फेस करना पड़ता है। क्या करना है इनको? सबसे पहले ट्रस्ट बेस्ड थेरेपी बिल्ड करनी है। आपको लोगों को ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। इन्हें पास्ट ट्रॉमास भूलने पड़ते हैं जो कि CBT के थ्रू होते हैं। इनको रियलिटी टेस्टिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। इनको सेफ स्पेस में जर्नलिंग करना या एक्सप्रेस करना आना चाहिए, राइट? और इनको लॉन्ग टर्म थेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रस्ट और PTSD चीज़ें एक छोटे टाइम पे नहीं जाती। इनको लॉन्ग टर्म चीज़ें थेरेपी लेनी पड़ती है, जिससे इनर ट्रस्ट गेन होता है और ये नॉर्मल लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स चला सकते हैं। तो ये हो गए थेरेपी टेक्निक्स स्कॉर्पियो सन साइन के लिए। अगली राशि है सैजिटेरियस राशि। सैजिटेरियस राशि, अगर आपका जन्म नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 21 तक हुआ है तो आपकी सैजिटेरियस या धनु राशि है। ये लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं, इन्हें जिंदगी में वैरायटी पसंद है, एक्सपीरियंस लेना पसंद है। ये अगर इनको रूटीन काम दे दिया जाए ना तो ये बोर हो जाते हैं। अपने पार्टनर को लेकर इन्हें इमोशनली डीप जाना पसंद नहीं है, ये सुपरफिशियली जी लेंगे, एक्सपीरियंस पे ले लेंगे, घूमना फिरना इन्हें बहुत पसंद होता है। बोर्डम से बिल्कुल नफरत करते हैं, राइट? और कभी कभी इन्हें मन करता है कि ये सब कुछ छोड़ के चले जाए, मुझे इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ये लोग, बहुत फ्रीडम को अपनी एंगेज करते हैं, मेरे को फ्रीडम बहुत पसंद है। और कभी कभी ये ब्लंट भी होते हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो इन लोगों को होता है साइकोलॉजी के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से, वो होता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एज मैंने बताया, ये लोग भागते हैं चीज़ों से, इमोशन से भागते हैं। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, ये व्यक्ति इमोशनल इंटीमेसी से डरता है, रिजेक्शन का इंटेंस फेयर होता है, वो दूसरों के सामने वल्नरेबल नहीं हो पाता। मैं अपने इमोशंस नहीं दिखा पाऊंगा, इमोशंस, मैं कभी रो रहा हूँ, मैं दूसरों के सामने रो नहीं पाते ये लोग, इसलिए इमोशंस को अवॉइड करते हैं या इमोशनल कनेक्शन से दूर भागते हैं। मुझे इमोशनल नहीं होना किसी से भी, ये होता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इनके साथ। स्टोरी सुनाता हूं आपको रचित की। रचित 31 सैजिटेरियस है। हर रिलेशनशिप में 3-4 महीने बस वो रहता है और उससे ज़्यादा चला ही नहीं पाता 3-4 महीने से रिलेशनशिप ज़्यादा। जब भी कोई इमोशनल एक्सपेक्टेशन आती है वो डिस्टेंस क्रिएट कर देता है उस रिलेशनशिप में, राइट? जब भी कोई बोलती है पार्टनर उसकी कि मुझे इमोशनली, मैं ऐसी वल्नरेबल हूँ, नेगेटिव बातें करती है, इमोशनल बातें करती है, तो वो भाग जाता है, वो टॉपिक चेंज कर देती है। तो इस पे क्या उसने कन्फेस क्या करा थेरेपी में अभी एक, कि उसे रिजेक्शन से डर लगता है और कमिटमेंट से डर लगता है। और इससे क्या होता है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जुपिटर से रूल होते हैं। ये फ्रीडम बहुत अपनी वैल्यू करते हैं, नॉवेल्टी बहुत वैल्यू करते हैं। दूसरा डिसऑर्डर जो इन्हें होता है वो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ADHD। क्योंकि इनका स्पॉन्टेनियस, एडवेंचरस, वैरायटी चाहिए होता है इन्हें, तो सेम चीज़ ADHD में भी होती है। तानिया जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर है, जो हर जगह फोकस नहीं कर पाती, उसे डिफरेंट काम पसंद है, हर काम से वो बोर हो जाती है, उसका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा कियोटिक होता है और वो एक बात से दूसरी बात पर जंप करती रहती है बिना कंप्लीट किए। कभी कभी वो इम्पल्सिवली डिसीजंस भी ले लेती है अपने। तो ये होता है ADHD। ये लोग ठहराव नहीं चाहते हैं, ये जल्दी बोर हो जाते हैं, वो 20 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाते। ये चीज़ ADHD आपको स्टूडेंट्स में भी देखा जाएगा और इसमें एडल्ट वर्जन भी होता है। ये हो गई हमारी सैजिटेरियस या धनु राशि। अब इन दोनों डिसऑर्डर्स को भगाने के लिए, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बिहेवियरल थेरेपी, राइट? इनका बिहेवियर सही करने के लिए। दूसरी होता है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स। आपको टाइम ब्लॉकिंग, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, जिससे कि आपको हेल्प हो, आप अपना टाइम मैनेज करें और प्रायोरिटाइज करें कि ये काम कब करना है, कौन से टाइम को सही करना है। और इनको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उस मोमेंट पे कैसे रहें, बिना फ्यूचर की टेंशन लिए, बिना पास्ट का ट्रॉमा लिए हुए। इनको माइंडफुलनेस टेक्निक्स हेल्प करती हैं, राइट? एंड इनको ADHD के सपोर्ट ग्रुप्स या कोचिंग ग्रुप्स में जाना चाहिए, जहाँ पे और ADHD लोगों से बात करते हैं और समझते हैं उनकी लाइफ कैसे चल रही है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। ये हो गई कुछ थेरेपी जो कि सैजिटेरियस राशि को लेनी चाहिए। अगली राशि है कैप्रिकॉर्न राशि या मकर राशि। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में हुआ है तो आपका कैप्रिकॉर्न सन साइन है। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं,
इनको अपने करियर पे बहुत फोकस्ड रहता है। इसको आप वर्कोहॉलिक भी बोल सकते हो। इनका सक्सेस का मतलब है कि मुझे करियर में सक्सेस पाना है, वर्क में सक्सेस पाना है। ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, बट अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करती हैं कि मैंने ये गलती कैसे कर दी, मुझे तो ये सही करना था। और इससे क्या होता है, इन पे लोग जिम्मेदारियों का बर्डन डाल देते हैं, ओवर बर्डन हो जाता है इन चीज़ों का। इन्हें इससे क्या होता है, फेलियर का डर होता है, फेयर ऑफ फेलियर होता है कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी, इससे मेरे को फेलियर मिल सकता है। सक्सेस के पीछे भागते हैं और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव करते हैं, अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, राइट। अपने आप को पनिश करते हैं अब अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो, राइट। तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो इन्हें होता है वो होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, व्यक्ति लंबे समय तक अगर उसे उदासी, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, अपने इंटरेस्ट का लूज होना, फिटीग होना, एग्जॉशन होना और गिल्ट एक्सपीरियंस करना अगर लंबे समय तक होता है, 2 साल से ज़्यादा, तो उन्हें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है। ये डिसऑर्डर काफ़ी डीप हो जाता है, जिसमें सुसाइडल थॉट्स भी कभी कभी आ सकते हैं अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। इससे क्या होता है, एक आपको सुनाता हूँ कहानी श्रुति की। एक कॉर्पोरेट फर्म में एक मैनेजर थी श्रुति, वो 29 साल की थी और शी वॉज अ कैप्रिकॉन। काम में परफेक्शन दिखाने के चक्कर में बहुत बर्नआउट हो गई, बहुत एग्जॉस्ट हो गई। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों से कट ऑफ कर दिया, अपने परिवार से कट ऑफ कर दिया, अपनी हॉबीज़ भूल गई, अपनी फिजिकल हेल्थ भूल गई, जिम जाना भूल गई, मेंटल हेल्थ भूल गई, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। और उन्हें गिल्ट आने लगा कि मैं अपने क्यों करने लगी वो, उन्हें क्योंकि गिल्ट आता था कि मैं अपने काम पे फोकस कर सकती हूँ, मुझे ग्रो करना है, मुझे इतना पैकेज चाहिए, ठीक है। तो ये थी श्रुति की कहानी। तो एमडीडी ट्रीट करने के लिए आपको मेडिकेशंस की भी ज़रूरत होती है और आपको थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। दूसरा डिसऑर्डर जो होता है इनको माइल्ड डिसऑर्डर, वो होता है वर्कहोलिज्म विद बर्नआउट सिंड्रोम। एज मैंने बताया, ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन्हें हमेशा सक्सेस चाहिए होती है, ठीक है। तो एक राहुल था, राहुल एक फाइनेंस मैनेजर है जो हर वक्त काम में बिजी रहता है, 14-14 घंटे काम करता है। उसे हॉलीडेज लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे रिलैक्स होना बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट। वो वीकेंड्स में भी काम करता है, आफ्टर ऑफिस वर्क में भी काम करता है। ये कुछ टाइम तो बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, उसे बार बार स्ट्रेस होने लगता है, उसे फटीग, इरिटेबिलिटी, राइट, अपने काम से नापसंद होना और मोटिवेशन लूज करना एक टाइम के बाद इन्हें हो जाता है। वो होता है हमारा वर्कहोलिज्म बेस्ड बर्नआउट सिंड्रोम। ये दूसरा डिसऑर्डर जो आपको कैप्रिकॉन राशि वालों को वो लोग फेस करते हैं। और ये चीज़ होती क्यों, आप ये समझिए, ये सैटर्न रूल्ड, शनि रूल्ड प्लैनेट है जिसके लिए काम सबसे पहले है, कर्म सबसे पहले है। बट जब ये ज़्यादा हो जाता है तो अपना ये बैलेंस लूज कर देते हैं। इनके फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आना, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आना, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और ये वर्कहोलिज्म, बर्नआउट और डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो इन्हें क्या करना है, पहली बात तो वर्क लाइफ बैलेंस सीखना है। ये आप लाइफ कोच से और काउंसलर से सीख सकते हैं। बर्नआउट रिकवरी प्रोग्राम्स जैसे कि मेडिटेशन सेंटर्स में जाना, योगा सेंटर्स में जाना, रिट्रीट पे जाना, ब्रेक लेना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एक रिलैक्सेशन टेक्निक होता है, उसको कहते हैं हम JPMR, जैकब्सन्स मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो आप देख के इनको हेल्प कर सकते हैं रिलैक्सेशन में। और इन्हें बाउंड्रीज बनाना सीखना पड़ता है अपने काम को लेकर, जो भी ये काम कर रहे हैं, कि सक्सेस अलग है, काम अलग है, रिलेशनशिप अलग है, फिजिकल हेल्थ अलग है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज ना होने लग जाए। जैसे इन लोगों को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, डायबिटीज, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं क्योंकि काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब थेरेपीज ये ले सकते हैं अपने इन डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए कि ये डिसऑर्डर्स इन पे ना आए। अगली राशि है एक्वेरियस या कुंभ राशि। अगर आपका जन्म 20 जनवरी से लेकर फरवरी 18 के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन एक्वेरियस या कुंभ है। ये लोग बहुत यूनिक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, इन्हें अपनी क्रिएटिविटी बहुत पसंद होती है। ये ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, इन्हें लोगों से बात करना, उनसे कनेक्ट होना इमोशनली पसंद नहीं है। ये अपना दिमाग में अपना एक वर्ल्ड बना देते हैं, अपने सोशल नॉर्म्स बना देते हैं ऐसे जीने के। इसकी वजह से इन्हें कभी कभी प्रॉब्लम आती है लोगों से घुलने मिलने में। तो जो डिसऑर्डर इन लोगों को होता है वो कहता है स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ये लोग सोशली डिटैच्ड होते हैं, राइट। उन्हें लोगों से इमोशनल क्लोजनेस नहीं चाहिए, उन्हें लोगों से कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, वो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, उन्हें कोई डीप कनेक्शन नहीं चाहिए होता किसी से।
ये लोग मोस्टली अकेलेपन पसंद करते हैं और अपने वर्ल्ड में खुश रहते हैं। कहानी इस चीज़ के लिए, नीरव जो कि एक 35 साल का एक्वेरियस है, आईटी फील्ड में काम करता है, ऑफिस पार्टीज, बर्थडेज सब अवॉइड करता है। उसका कहना था मुझे लोगों से कनेक्शन करना बिल्कुल नहीं पसंद, राइट। तो उसको जब थेरेपी के दौरान पता चला कि उसको सोशल एक्सप्रेशन करना नहीं सिखाया गया, उसे रिलेशनशिप बनाना ही नहीं सिखाया गया, तो इस वजह से इनका ये बैकग्राउंड रहता है, ये ऐसे क्यों बन जाते हैं। दूसरी कहानी में एक शिवानी एक आर्ट स्टूडेंट है जो हमेशा स्ट्रेंज थ्योरीज या आइडियाज की बात करती है, कुछ और चीज़ों की बात करती है। वो कहती है उसके थॉट्स यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, राइट। सोशल सिचुएशंस में जनरली वो ऑकवर्ड फील करती हैं क्योंकि उनको लगता है लोगों को उनकी बातें समझ ही नहीं आती। ज़्यादातर एक्वेरियस ये समझते हैं अपनी लाइफ में कि उनकी आइडियोलॉजीज वो सबसे ऊपर हैं या बहुत अलग हैं, इसीलिए वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। उन्हें लगता है बाकी लोग बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बात करते हैं। तो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हटाने के लिए इन्हें क्या थेरेपी लेनी चाहिए? सबसे पहली है सपोर्टिव साइकोथेरेपीज, राइट। दूसरी है रियलिटी टेस्टिंग टेक्निक्स जो कि साइकोथेरेपी और सीबीटी का पार्ट है। इन्हें अपनी क्रिएटिविटी और जगह दिखानी चाहिए, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग या फिर आर्ट। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसलिए इन्हें जो है एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ड थेरेपीज या फिर वेंटिंग आउट थेरेपीज जो होती है वो बहुत पसंद आती है। तो इन्हें अपनी आर्ट अंदर का आने का जो क्रिएटिविटी है वो निकालना आना चाहिए। ये भी एक आर्ट बेस्ड थेरेपी ये ले सकते हैं। एंड इनको सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जैसे मैंने बताया वो थेरेपी के दौरान पता चला नीरव की सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम थी, उसे एक्सप्रेस करना ही नहीं सिखाया था, लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों के इमोशंस कैसे समझते हैं। तो इन्हें सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे। तो ये हो गई थेरेपीज जो कि कुंभ एक्वेरियस सन साइन को करने चाहिए ताकि उन्हें ये डिसऑर्डर ना हो और वो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी और लाइफ जी पाए। आखिरी राशि है हमारी मीन राशि। अगर आपका जन्म फरवरी 19 से लेकर मार्च 20 के बीच में हुआ है तो आपकी है पाइसेस ज़ोडिएक साइन या फिर सन साइन। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों के इमोशंस बहुत जल्दी समझते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ड्रीमी भी होते हैं। इनको अपनी एक अलग दुनिया बनाना पसंद है। ये रियलिटी से कभी कभी भागते हैं अपने आप को लेकर, राइट। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इमोशंस को लेकर और कभी कभी इन्हें लगता है कि हमें इमोशंस का ओवरलोड है, मैं इतना इमोशंस झेल नहीं पाऊंगी या झेल नहीं पाऊंगा। इनके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो डिसऑर्डर्स इस पर्सनालिटी की वजह से ये फेस करते हैं वो होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID या फिर बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर BPD। इसमें क्या होता है, ये लोग इमोशनल होने के कारण को डील नहीं कर पाते, इसलिए इमेजिनेशन में जीते हैं। अगर इमोशनल ट्रॉमा ज़्यादा इंटेंस हो तो ये डिसोसिएशन रियलिटी से दूर जाने के लिए अपनी एक पर्सनालिटी बना देते हैं जो कि इन्हें ये डिसऑर्डर देती है। इससे क्या होता है, इनमें मूड इंस्टेबिलिटी और आइडेंटिटी में कंफ्यूजन रहते हैं कि मैं इस टाइम पे क्या बिहेव करूं, उस टाइम पे क्या बिहेव करूं। एक कहानी सुनाते हैं इस डिसऑर्डर की। अनन्या 27 पाइसेस, चाइल्डहुड अब्यूज हुआ था अनन्या के साथ। तो उसका कहना था कि कभी कभी उसे लगता है उसके अंदर दो अलग पर्सनालिटीज है, एक जो बाहर से तो स्माइल करती है जो कि बड़ी हो गई, राइट, बट अंदर से उसको एक टूटी हुई अनन्या दिखती है, राइट। उसके बाद एक और अगर कहानी आप सुने, आरव जो कि एक राइटर है जिसे लगता है उसके अंदर दो पर्सनालिटी है, एक पर्सनालिटी जो कि शाय और इंट्रोवर्टेड है और दूसरी कॉन्फिडेंट बोल्ड है जो कि उसको उसके प्रोफेशन के लिए करनी पड़ती है। स्ट्रेस होने के टाइम पे इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, पर्सनालिटी स्विच होती रहती है और कभी कभी ये लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं, कभी कभी ये लोग बेहोश भी हो सकते हैं या फिर कॉग्निटिव फॉग भी आ जाता है, ये लोग सोच नहीं पाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं। तो ये इनकी हो गई जो पर्सनालिटीज। जो ये ज़ोडिएक साइन है वो कि नेपच्यून बेस्ड ज़ोडिएक साइन है, इनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, इनकी इनर फैंटेसीज होती हैं, ये अपने ही वर्ल्ड में जीते हैं। तो इसकी वजह से इन्हें डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज बनानी पड़ती हैं इस रियल वर्ल्ड में जीने के लिए, राइट। तो ये हो गया पाइसेस का डिसऑर्डर। थेरेपी इनके लिए क्या वर्क करती है, ट्रॉमा फोकस थेरेपी। जैसे मैंने बताया इनके पास्ट में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप करते हैं, तो उस ट्रॉमा को हटाने के लिए ट्रॉमा फोकस थेरेपी हम लेते हैं। तीसरी चीज इन्हें क्या करनी चाहिए, ग्राउंडिंग या माइंडफुलनेस टेक्निक्स, राइट। ग्राउंडिंग टेक्निक्स जैसे होगी डीप ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, 5 4 3 2 1 टेक्निक। एंड इन्हें माइंडफुलनेस या मेडिटेशन का भी सहारा लेना पड़ता है अपने पास्ट को भूलने के लिए और फ्यूचर टेंशंस ना लेने के लिए और ये प्रेजेंट में जी पाए। और लास्टली
इन्हें जर्नलिंग करनी पड़ती है कि मेरी कौन सी सच्ची आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी मैं कभी कभी फेक कर रहा हूँ, या फिर जो मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी है। जो अंदर की आइडेंटिटी होती है वो रियल आइडेंटिटी होती है, जो इनको बाहर निकालने में कभी कभी डर लगता है, क्योंकि उन्होंने अगर ये दिखा दिया तो वो शायद बहुत फीबल लगे, वो स्ट्रांग ना लगे, इसलिए उन्हें डर लगता है अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाने के लिए। तो ये हो गए डिसऑर्डर्स हमारे पाइसेस सन साइन के लिए, और ये थेरेपीज हैं पाइसेस सन साइन के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप जान पाए हों कि आपकी एस्ट्रोलॉजी या सन साइन आपके साइकोलॉजी को और मेंटल डिसऑर्डर्स कैसे वो इम्पैक्ट करती है। हमने एक और वीडियो बनाई है न्यूमरोलॉजी और मेंटल डिसऑर्डर्स पे, अगर आपको वो देखनी है आप आई बटन क्लिक कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के लिए। हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे। और प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी जान पाएँ एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी कैसे रिलेट होती है। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को आस्क लाइफ विद अनमोल, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए साइकोलॉजी की, करियर की, रिलेशनशिप की और मेंटल हेल्थ की। अपना ख्याल रखें और ग्रो करते रहें।